नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां कांग्रेसी नेता कुमारी शैलजा पहुंची और साथ ही बता दें कि कुमारी शैलजा ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द जारी करने की बात कही और लोकसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की। वहीं साथ ही हाईकमान जैसा आदेश करेगा वो उससे पीछे नहीं हटेंगी और साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी पहले से ही शुरू कर ली गई थी। और दूसरी तरफ शैलजा ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी जुमलेबाजी से लोग वाकिफ हो गए हैं। 400 पार का नारा देने वाले बीजेपी विधानसभा में 75 पार का नारा दे रही थी और लेकिन बीजेपी के पास 40 सीटों का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से जुट पाया है। और साथ ही बता दें, कुमारी शैलजा ने कहा कि ये तो जुमलों की सरकार है, लेकिन अब लोग उनकी हकीकत को जान गए हैं और इस बार हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी गठबंधन 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। तो नारा और जुमलेबाजी और खोखली बातें ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आप याद कर लीजिए, पिछला हमारा विधानसभा का चुनाव था, उस समय 75 पार भी कहते थे, 40 पर आकर सिमट गए। तो ये तो नारे वारे देना इनका काम है, तो उससे लोग कोई ज्यादा प्रभावित नहीं होते। लोकसभा की पूरी तैयारी है, बल्कि हमने तो पहले से ही, हमारे लोगों ने कमेटियां ये वो सब कुछ बनाना पहले से ही शुरू कर दिया था। ये तो अब की बात थोड़ा ही है, तो पहले से ही काम हमारे होते रहे। हाईकमान का आता है तो कुमारी शैलजा लड़ेगी चुनाव लोकसभा? हाईकमान का जो फैसला होगा, अगर वो कहेंगे लड़ो तो लड़ेंगे, अगर वो कुछ और कहेंगे तो कुछ और। लेकिन देखो, पार्टी के सिपाही हैं हम, यहीं पे रहना है। चलिए, इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी को लगा झटका। बड़ी खबर, अहम जानकारी। हिसार लोकसभा से सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होंगे कांग्रेस में शामिल। बीजेपी के प्राइमरी मेंबरशिप से दिया इस्तीफा। बड़ी खबर, अहम जानकारी। चौधरी बीरेंद्र सिंह और सांसद ब्रिजेंद्र सिंह पहुंचे खड़गे आवास। ब्रिजेंद्र सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त के। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका। बड़ी खबर, अहम जानकारी। हिसार लोकसभा से सांसद बदलेंगे पाला। ब्रिजेंद्र सिंह थामेंगे कांग्रेस का दामन। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होंगे कांग्रेस में शामिल। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बड़ी खबर, अहम जानकारी। ब्रिजेंद्र सिंह थामेंगे कांग्रेस का दामन। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस में होंगे शामिल। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका। हिसार लोकसभा से सांसद बदलेंगे पाला। ब्रिजेंद्र सिंह थामेंगे कांग्रेस का दामन। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होंगे शामिल। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बता दें कि ब्रिजेंद्र सिंह पाला बदलेंगे और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी में शामिल होंगे। हिसार लोकसभा से सांसद हैं ब्रिजेंद्र सिंह। हिसार लोकसभा से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह बदलेंगे पाला। बता दें कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और ब्रिजेंद्र सिंह थामेंगे कांग्रेस का दामन। हिसार लोकसभा से सांसद हैं ब्रिजेंद्र सिंह। बता दें कि ट्वीट कर जानकारी दी गई और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी में होंगे शामिल। बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप से उन्होंने इस्तीफा दिया। हिसार लोकसभा से सांसद है ब्रिजेंद्र सिंह। ब्रिजेंद्र सिंह थामेंगे कांग्रेस का दामन।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में कांग्रेस पार्टी ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। प्रदेश स्तरीय इस रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत प्रदेश के सभी कांग्रेस नेता उपस्थित रहेंगे। वहीं फरीदाबाद विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी लखन कुमार सिंगला कंधों पर संगठन के जन आक्रोश रैली कराने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। लखन कुमार सिंगला के मुताबिक ये रैली ऐतिहासिक होने वाली है। इस रैली के जरिए जनता बीजेपी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करेगी। जन आक्रोश रैली है, ये हुड्डा साहब की मुहिम है, पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। जनता का आक्रोश, जन आक्रोश, और उसमें हुड्डा साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है। कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने मुझे मौका दिया है जन आक्रोश रैली का आयोजन करें। ये लोकसभा की रैली है, पूरे जिले की रैली है। पूरे जिले लोकसभा के जितने भी लोग चुनाव लड़े, कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, हमारे मददगारी, सब इसमें ठोक के हमारी मदद कर रहे हैं। सब साथ है, पूरे जिले का सहयोग है, सभी कांग्रेसियों का सहयोग है। ये एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, पूरे जिले में सबसे बड़ी रैली होगी। बदरपुर बॉर्डर से लेकर के और होडल तक इस रैली की चर्चा का विषय बनी हुई है कि ये रैली जो है अपने आप में ये कांग्रेस जन जो है एकत्र करने का और कांग्रेस की एक लहर लाने का काम करेंगे। उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव नजदीक है, ये रैली लोकसभा के चुनाव पर पूरा असर डालेगी। चलिए इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सोनीपत से। बदमाशों के हौसले बुलंद। मुरथल में गुलशन ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बड़ी खबर, अहम जानकारी। शराब कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली मारकर कारोबारी की हत्या। हमलावर वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सरगथल गांव का रहने वाला है आरोपी। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। शराब कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली मारकर कारोबारी की हत्या। वहीं हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हुए। बता दें कि सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद। शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या, हमलावर वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद। मुरथल में गुलशन ढाबे पर फायरिंग, गोली मारकर कारोबारी की हत्या। वहीं हमलावर वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मुरथल में गुलशन ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली मारकर कारोबारी की हत्या, हमलावर वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद। गुलशन ढाबे पर बदमाशों ने की फायरिंग। शराब कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली मारकर कारोबारी की हत्या, हमलावर वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सोनीपत से बदमाशों के हौसले बुलंद। बता दें कि सोनीपत में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और बदमाश लगातार अपराध कर रहे हैं। और साथ ही सोनीपत की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में शराब कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। सोनीपत में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद। मुरथल में गुलशन ढाबे पर की गई फायरिंग और गोली मारकर कारोबारी की हत्या कर दी गई। बता दें कि सोनीपत में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। मुरथल में गुलशन ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई।
गोली मारकर कारोबारी की हत्या की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सोनीपत का ये मामला है, जहां पर मुरथल में गुलशन ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और गोली मारकर कारोबारी की हत्या कर दी गई। बता दें कि शराब कारोबारी की हत्या कर दी गई और वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के हंसराज कॉलेज में हिंदी साहित्य भारती केंद्रीय उपवेशन की ओर से समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने शिरकत की और कार्यक्रम में साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता भी मौजूद रहे और इस मौके पर साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता को सम्मानित भी किया गया। ये सम्मान उन्हें हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। अध्यक्ष केंद्रीय संगठन महामंत्री हिंदी साहित्य संस्कृति के संवाहक का अभिनंदन पत्र संस्कृति साधक अलंकरण के रूप में उन्हें समर्पित किया जाना है। संस्कृति साधक अलंकरण 2023-24 हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय क्रांत प्रज्ञ मनीषियों की संस्कृत परंपरा के संवाहक साधना चैनल के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक एवं दार्शनिक दृष्टि से उद्घोषक भारतीय समाज को मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति निरंतर सचेष्ट करने वाले समाज सेवी समादरणीय श्री राकेश कुमार गुप्ता जी को उनकी साधना के लिए वर्ष 2023-24 के लिए संस्कृति साधक अलंकरण से अलंकृत करते हुए स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करती है। अशेष मंगल कामनाओं के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदी साहित्य भारती, डॉक्टर राजीव शर्मा, पूर्व IAS अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हिंदी साहित्य भारती, डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष केंद्रीय संगठन महामंत्री हिंदी साहित्य भारती। यह सम्मान पत्र उन्हें आदरपूर्वक समर्पित किया जाता है। कालावाली में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। चोरी की वारदातों को देखते हुए मंडी के लोग पुलिस चौकी के सामने धरना देंगे। बता दें कि पिछले कई दिनों से चोर पुलिस को चकमा देकर आए और दिन रात चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शहर में आए दिन चोरी हो रही है और पुलिस नाकाम सिद्ध होती दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि वो चोरों को ट्रेस कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहीं आपको बता दें कि सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि चोरी की घटनाएं मंडी में हुई। लगभग सभी चोरियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, लेकिन फिर भी अभी तक पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पाई। और हर कलर का उतरा में को चल हवा के कारण हो रहा है। जब देखा तो सुबह घर करने वाली की चोरी हो गई थी। ऐसे 7-8 का नुकसान था जी। चोर बिल्कुल आपके कमरे तक पहुंच गया था? चोर मेरे सिरानी बैठा थी जी, घरे कर देगा भी तू उठ खड़े तुसी। महा नहीं कहीं फिर वो कौन है? कहीं चोर बस। कितने के बजे की वारदात रात को? वारदात ये हैगी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। चोर 2 घंटे साढ़े करीब फिर गए, सारे बैग फरोलती, सारा अलमारियां सब फरोलती हैं। कालावाली में प्रदेश के निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने बता दें कि पूर्वजों ने ही भारत को तोड़ने का काम किया था और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने ही कहीं पाकिस्तान बनाया तो नहीं और कहीं बांग्लादेश बनाया। तो बता दें कि
भारत को एक नहीं रहने दिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारत को एकजुट करके मजबूत करने का काम किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में भी वे लोग भाजपा और देश की एकता के लिए एक साथ खड़े हैं जो कभी दिखाई नहीं देते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में 400 पर पार का नारा प्रधानमंत्री की ओर से ठीक दिया गया है और तीसरी बार देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा को जीतने का काम करेगी। कंगन को आरसी क्या, आप जितने कार्यकर्ता बैठे हैं उनका एक फोटो लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि बिना दूल्हे के, बिना चुनाव डिक्लेयर किए हुए और हमारी जो फेडरल बेस पार्टी है वो कितनी मजबूत है, उसकी जड़ें पन्ना प्रमुख तक गई है। हमारे तो मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख बिना हर 3 साल में हम बदलते हैं। हमारी और पार्टियों की तरह ये नहीं है कि एक ही आदमी और उसका बेटा और फिर उसका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। फेडरल बेस पार्टी है। हमने 10 के 10 चुनाव कार्यालय लोकसभा के खोल दिए हैं। हमने 90 के 90 विधानसभाओं में कार्यालय खोल दिए हैं। हमने 90 विधानसभाओं के प्रभारी संयोजक, सह संयोजक चुनाव के लिए बना दिए हैं। पलवल के केजीपी टोल पर तैनात एक बाउंसर को देर रात ट्रक ने कुचल दिया और घायल अवस्था में पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और बता दें कि 23 वर्षीय राहुल अपने परिवार का एक ही पुत्र था और पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस को दी और पीड़ित के परिजनों ने इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। टोल पे बाउंसर की नौकरी करता हमारा बच्चा। जाते हुए थे, जॉब करते थे, वहीं पे ट्रक वाला उनको मार के चला गया। इससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कब की बात है, कब की घटना है? ये 2 बजे की है रात। कौन से टोल पे नौकरी कर रहे थे? कितने दिन पहले लगे थे? अभी 1 महीना होने वाला था। पहले भी कर रहे थे, 1 साल हो गया। तो कौन से टोल की घटना है ये? केजीपी वाले पे। तो कितने बजे की घटना थी? रात के 2 बजे। तो कैसे आपको सूचना मिली कि बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। द्वारका एक्सप्रेस वे से हरियाणा के विकास का नया रास्ता खुलने जा रहा है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बादली हलके के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और द्वारका एक्सप्रेस वे के उद्घाटन समारोह के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इस उद्घाटन समारोह में झज्जर जिले से 10,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। बड़ी सौगात है और 15 दिन में ही ये प्रधानमंत्री जी का दूसरा दौरा है। कुछ दिन पहले वो एम्स की सौगात हमको देकर गए थे और फिर हमको जो है दरियापुर में 200 बेड का आयुर्वेद का अस्पताल मिला। उसके बाद हमको जो है फ्लाईओवर मिले रेलवे पर और अभी वो द्वारका एक्सप्रेस वे लेकर आ रहे हैं। तो बहुत ही अभिनंदनीय है। ये इतना 16 लाइन का है ये एक्सप्रेस वे, जो है 6 लाइन ऊपर हैं और 10 लाइन नीचे है। तो इतना शानदार रोड मेरे ख्याल से भारत में दूसरा कोई नहीं है जितना शानदार रोड ये है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव फरीदाबाद पहुंचे और इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के सशक्त नेतृत्व का कमाल है कि पहले पाकिस्तान लगातार हमले करता था, लेकिन आज पाकिस्तान के बाप की भी क्षमता नहीं है जो भारत की तरफ नजर उठाकर देख सके, और अगर गलती से वो देख भी ले तो देश की सेना घर में घुसकर मारती है। उन्होंने आगे कहा कि बदलते दौर का ही कमाल है कि अयोध्या में भी राम मुस्कुराते हैं और अरब में भी। तो दुनिया में जब से देश आजाद हुआ था एक ही नाटक चल रहा था, हम पाकिस्तान को देखे, पाकिस्तान हमको देखे। हम हमारी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो मर्जिया जो करता जाए और हम हाथ पे हाथ धरे रखे बैठे रहते हैं। आज पाकिस्तान की बाप की भी ताकत है कि हमारी तरफ देख ले, ये बदलते लोग का समय और भूले भटके अगर कर ले तो रातों रात जाकर हिसाब चुकता करने की ताकत बनी कि नहीं बनी भारत की? ये बदलते दौर की भारत और उससे आगे की बात आप देखो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।